वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। टेरिडोफाइटा जो है सबसे पुराने बिना बीज वाले संवहनी पादप जो कि स्पोर्स के माध्यम से जनन करते हैं और इनमें फ्रूट और सीड नहीं पाए जाते। टेरिडोफाइटा constitute the most primitive seedless vascular plant that reproduce by means of spores and have neither fruit or nor seeds. हिकल ने इनको टेरिडोफाइट्स कहा था क्योंकि इनमें जो पंख जैसे फ्रॉन्ट्स या लीव्स पाई जाती है। इनको बॉटेनिकल स्नेक या एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इसके अलावा ये सबसे पहले जो है लैंड प्लांट यानी सक्सेस लैंड प्लांट जो है इनको माना जाता है आफ्टर ब्रायोफाइट्स। इनका इवोल्यूशन जो है पैलियोजोइक इरा के सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। कुछ टेरिडोफाइट्स के पिक्चर्स आपके सामने हैं। इन पिक्चर के माध्यम से हम इन टेरिडोफाइट्स के नाम से परिचित होंगे और ये टेरिडोफाइट्स दिखते किस प्रकार से हैं। जैसे पहला है अजोला, यह एक एक्वेटिक टेरिडोफाइटा है। बी है मार्सिलिया, ये भी एक्वेटिक टेरिडोफाइटा है और इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प में अरेंज रहते हैं। सी है सेलेजिनेला, इसकी विशेषता है कि इसमें हैंगिंग राइजोफोर्स जो है दिखाई देते हैं और इसमें जो है कोन्स पाए जाते हैं, स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं। देन डी है इक्विसिटम, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं और स्केली लीव्स पाई जाती है। ई डायग्राम है एंजियोप्टेरिस का और एफ डायग्राम है आइसोइड्स का, जिनमें जो आपके इसमें जो है वेस्कुलर टिश्यू के एक्सेप्शन आइसोइड्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा। तो इसमें एक एक करके हम इसकी इम्पोर्टेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है कि प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। इनमें जो मेन प्लांट मुख्य पादप काय जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है और यह स्पोरोफाइट जो है रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होती है, यानी इनमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है स्मॉल एनुअल से लेकर लार्ज ट्रीज तक वेरी करता है। छोटे एनुअल्स कौन से होते हैं, जैसे हमने कहा था अजोला है, साल्विनिया है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और बड़े ट्री लाइक एंजियोप्टेरिस है, ऑसमुंडा है, इसमें पाए जाते हैं। इनमें प्राइमरी रूट जो है एफिमेरल होती है। एफिमेरल का मतलब है कुछ समय के बाद में ये लॉस्ट हो जाती है और उसके स्थान पर इसमें एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती है। एडवेंटिशियस रूट्स को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अपस्थानिक जड़ जो है प्राइमरी रेडिकल से नहीं ग्रो होकर किसी अन्य स्थान से यानी स्टेम के निचले नोड से ये उत्पन्न होती है। उन्हें एडवेंटिशियस या अपस्थानिक रूट्स कहते हैं। ज़्यादातर इनमें हर्बेशियस स्टेम पाई जाती है, यानी इनकी स्टेम जो है सॉफ्ट और ग्रीन होती है। कुछ वुडी फर्न्स भी इनमें पाए जाते हैं। लीव्स के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रोफिलस और दूसरा मेगाफिलस। माइक्रोफिलस जो होती है इनमें जो है सिंपल
लीव्स पाई जाती है जिनमें एक ही वेन होती है, और मेगाफिलस जो लीव्स होती है ये साइज में भी मेगाफिलस लीव्स जो होती है वो साइज में भी बड़ी होती है, और ये लीव्स जो है पिन्नेटिफाइड होती है, यानी बड़े आकार की होती है, और इनमें एक से अधिक वेन्स पाई जाती है। लीव्स पाई जाती है इनमें तो स्टोमेटा होंगे, और स्टोमेटा जो है इनकी अपर और लोअर दोनों साइड पर पाई जाती है। देन इनका वेस्कुलर सिस्टम किस प्रकार का होगा? इनमें रूट्स और स्टेम है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है, जिनमें जाइलम जो है और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम अनुपस्थित होता है, एक्सेप्ट आइसोइड। जैसे हमने पीछे बात की, आइसोइड्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बॉट्राइकियम के अंदर भी कैम्बियम प्रेजेंट होता है। देन इनमें स्टील जो है कई प्रकार की होती है, तो प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील, ये प्रकार की स्टील जो है टेरिडोफाइटा में पाई जाती है। इन स्टील के बारे में हम अलग से क्लास लेंगे। अब अगर हम इनके वेस्कुलर सिस्टम की कुछ और बात करें तो इनमें जो जाइलम होता है उसमें ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, लेकिन वेसल्स नहीं पाए जाते, वेसल्स नहीं पाए जाते। और फ्लोएम में सीव सेल्स होती हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है, यानी इनमें जो है कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में नहीं पाए जाते। लेकिन एक्सेप्शंस जो है वो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि वेसल्स जो है वो टेरिस में, टेरिडियम में पाए जाती हैं, और सीव सेल्स तो इनमें पाई जाती है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो है उनमें सीव ट्यूब्स भी पाई जाती है। सीव ट्यूब किस में पाई जाएगी? इक्विस्टिटम एरवेंस में। इस प्रकार की ये एक्सेप्शन हो गई। दोबारा हम याद करेंगे, जैसे वेसल्स हैं वो टेरिस और टेरिडियम में पाए जाएंगे, और सीव ट्यूब्स जो है वो इक्विस्टिटम एरवेंस स्पीसीज में पाई जाएंगी। इस पिक्चर में हम ये देख रहे हैं कि इनमें स्पोरेंजिया किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि टेरिडोफाइट जो है वो स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स स्पोरेंजिया में बनते हैं, और स्पोरेंजिया अधिकतर लीव्स के वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है। जैसे कि फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें पॉलीपोडियम का डायग्राम है, जिसमें जो है स्पोरेंजिया आपको बने हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। बी डायग्राम है, बी डायग्राम में साइथिया का है, इसमें भी ये स्पोरोफिल्स हैं, और इनके ऊपर जो स्पोरेंजिया जो है वो एक समूह में पाए जा रहे हैं, और इस समूह को क्या कहते हैं? सोराई कहते हैं। सोराई इज ए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। सी डायग्राम में आप फर्टाइल स्पाइक को देख रहे हैं। सी डायग्राम ओफियोग्लोसम का है। इस फर्टाइल स्पाइक में स्पोरेंजिया अरेंज हुए हुए होते हैं। डी में साइलोटम जो है एक फॉसिल मेंबर है, इसमें जो स्पोरेंजिया जो है वो 3 के समूह में पाए जाते हैं, और इस समूह को 3 के समूह को सिनेंजियम कहते हैं, सिनेंजियम। ई डायग्राम जो है उसमें राहिनिया फॉसिल प्लांट है, इसमें स्पोरेंजिया जो है इस तरह से एरियल स्टेम के टिप पर पाए जाते हैं। तो इसके माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि स्पोरेंजिया वे स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये टेरिडोफाइट्स की स्पोर्स पाए जाते हैं। अब स्पोरेंजिया भी भिन्न भिन्न प्रकार से विन्यासित होते हैं। अब हम टेरिडोफाइट्स के कुछ और स्ट्रक्चर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने कहा स्पोर्स पाए जाते हैं, तो प्लांट में एक जैसे स्पोर अगर होंगे तब उसको स्थिति को कहते हैं होमोस्पोरस।
अगर प्लांट में दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तब उस स्थिति को हेटेरोस्पोरस स्थिति कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। पिछली पिक्चर में हमने देखा कि स्पोरेंजिया जो है लीव्स पर उपस्थित होती है, तो वे लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होती हैं उन लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं। अगर लीव्स के ऊपर मेगास्पोरेंजिया होती हैं तो उन लीव्स को मेगास्पोरिफिल्स कहते हैं, और लीव्स के ऊपर अगर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है तो उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो दो प्रकार का होता है, एक तो यूस्पोरेंजिएट और दूसरा लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये दोनों टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्रश्न भी पूछा जाता है इनमें से। तो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा वह एक ग्रुप ऑफ सेल से होगा। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक ग्रुप ऑफ सेल्स से होगा। उस ग्रुप में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन से जैकेट इनिशियल्स बनेंगे और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगे। जैकेट इनिशियल्स स्पोरेंजिया की जैकेट बनाएगी और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स इसमें बार बार डिवाइड होकर स्पोर्स बनाएंगी। अब हम बात करते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट एक ही सेल से होता है, उस सेल को सिंगल इनिशियल सेल कहते हैं। यही सेल डिवाइड होकर आउटर और इनर सेल बनाएगी और पूरा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट आउटर सेल से होगा। फुल स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट आउटर सेल से होगा और इनर सेल या तो इनएक्टिव रहेगी या फिर स्टॉक बना देगी। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट आपको याद रखना है, साइलोटम, लाइकोपोडियम, सैलेजिनला और इक्विसिटम में होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट साल्विनिया और मार्सिलिया टेरिस, यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इस तरह से आप याद रख लें कि एक्वेटिक प्लांट्स में लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, या तो यूनिफॉर्म अरेंज्ड रहेगी जैसे कि टेरिस और एडियंटम है, या ये कोन बना लेंगे, स्टेम के टिप के ऊपर कोन बना लेंगे। कोन किस में बनेंगे, सैलेजिनला, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम में। ये कोन जो स्ट्रक्चर है वो आप जब इनकी लाइफ हिस्ट्री स्टडी करेंगे तब उसमें हम देखेंगे। द स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो स्पोर्स दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार का डेवलपमेंट होगा। इन होमोस्पोरस स्पीसीज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक, whereas in heterosporic species it is endosporic। यानी कि जो होमोस्पोरस स्पीसीज जिनमें एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं उनमें गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक्सोस्पोरिक होता है, यानी बाह्य बीजाणुक होता है। यानी जो गैमेटोफाइट बनेगा वो स्पोर्स के को जल्दी रप्चर कर देगा और उसके बाहर की तरफ डेवलपमेंट होगा, जबकि हेटेरोस्पोरिक स्पीसीज में ये डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक होता है। यानी हेटेरोस्पोरिक स्पीसीज जिनमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं उनमें गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट उस स्पोर की जो लेयर्स होती है उनके भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता है। Most of the species are monoecious and some are dioecious। मोनोइशियस स्पीसीज का मतलब है जो गैमेटोफाइट होगा उस गैमेटोफाइट के ऊपर दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरेडिया और आर्किगोनियम बनेंगे,
और डायोशियस स्पीसीज का मतलब है जो एंथेरेडिया बनेंगे वो तो मेल गैमेटोफाइट पर, और आर्किगोनिया का निर्माण फीमेल गैमेटोफाइट पर होगा। द हेटेरोस्पोरस स्पीसीज आर ऑलवेज डायोशियस, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। जो हेटेरोस्पोरस स्पीसीज होंगे वो हमेशा डायोशियस होगा, मतलब उसमें दो प्रकार के गैमेट, देखिए दो प्रकार के स्पोर्स हैं तो दो प्रकार के गैमेटोफाइट बनेंगे। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, समझ गए। और माइक्रोस्पोर्स गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर टू द फीमेल गैमेटोफाइट। वंस अगेन आई रिपीट, द हेटेरोस्पोरस स्पीसीज आर ऑलवेज डायोशियस। यूज्ड टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, दोनों प्रकार के जो एंथेरेडिया होंगे उनसे दोनों प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उसमें दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होगा। द एंथेरेडियम इज सराउंडेड बाय स्टेराइल सिंगल एंथेरेडियल जैकेट। एंथेरेडियम में एंथेरेडियल जैकेट से सराउंड होंगे। एंथरजोइड्स का आपको इसमें याद रखना है, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय और स्पाइरली कोइल्ड होते हैं। स्पाइरली कोइल्ड होते हैं विद 2 एपिकल फ्लैजिला, दो इसमें जो है फ्लैजिला पाए जाते हैं जो इसके अग्रभाग पर लगे हुए होते हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मल्टीफ्लैजिलेट भी पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे? साइलोटेल्स, इक्विसिटेल्स और टेरोप्सिडा में ये मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। आर्किगोनिया के बारे में अगर हम बात करें, अभी तक हमने ये जो बात की थी वो थी एंथेरेडियम के बारे में। आर्किगोनियम में अगर हम बात करें तो इसकी आर्किगोनियम दो भागों से बना होता है, एक तो नेक और दूसरा वेंटर। नेक इज मेड अप ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल। नेक जो है वो उसमें 4 ऊर्ध्व नेक सेल की पंक्ति पाई जाएंगी और उसमें 2 नेक कैनाल सेल्स पाई जाएगी, नेक कैनाल सेल पाई जाएगी। टेरिडोफाइट्स में वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन और एंथरजोइड्स एंड एग फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट जो है वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है। 2 टर्म्स इसमें हम और ध्यान में रखेंगे, एक तो एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो और दूसरा एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो का अर्थ है एम्ब्रियो का जो एपिकल पोल होगा, अग्रभाग होगा, वह इसकी यानी आर्किगोनिया की नेक की तरफ डायरेक्टेड होगा, तब उस स्थिति को एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो कहेंगे। एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो वह एम्ब्रियो होता है जिसमें उसका एपिकल पोल या अग्र ध्रुव जो है आर्किगोनिया के नेक की तरफ यानी बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा, तब तो इसको एक्सोस्कोपिक कहेंगे। और यदि एपिकल पोल आर्किगोनिया का बेस की तरफ यानी वेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, तब उसको एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो कहेंगे। नेक्स्ट इसमें हमें हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में इसमें देख लेते हैं। टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, और यह स्पोरोफाइट हमने जाना कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड होते हैं। और स्पोरोफाइट ही इनमें डोमिनेंट फेस ऑफ लाइफ साइकिल होता है, यानी लाइफ साइकिल में अधिकतर भाग स्पोरोफाइट के द्वारा जो है पूर्ण किया जाता है। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या बनाएगी? स्पोर्स बनाएगी।
क्या बनाएंगी? स्पोर्स बनाएंगी। स्पोर्स हमने कहा दो प्रकार के होते हैं। पहले होमोस्पोरस की बात करते हैं। होमोस्पोरस स्पीसीज में स्पोर्स जेनरेट होकर गैमेटोफाइट बनाएंगे और उस गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। होमोस्पोरस स्पीसीज में स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और गैमेटोफाइट बनाएंगे, प्रोथैलस कहते हैं। और उस प्रोथैलस के ऊपर एंथेरिडिया और आर्किगोनिया बनेंगे। गैमेटोफाइट का अर्थ क्या है? कि वह जेनरेशन गैमेट्स का निर्माण करेंगी। गैमेट्स का निर्माण किस में होंगे? मेल गैमेट का निर्माण एंथेरिडिया में और फीमेल गैमेट का निर्माण आर्किगोनिया में होंगे। द मेल एंड फीमेल गैमेट fuse to form diploid zygote which is the mother cell of the sporophytic generation। अब दोनों गैमेट्स जो होंगे वो जाइगोट बनाएंगे। गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर गैमेट बनेंगे और गैमेट बनेंगे तो उनमें फ्यूजन होगा। गैमेट्स में फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेंगे और उस डिप्लॉइड जाइगोट से स्पोरोफाइटिक जनरेशन का निर्माण होगा। तो जाइगोट को मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहते हैं। हेटेरोस्पोरस स्पीसीज में द सेक्स ऑफ गैमेटोफाइट इज डिटरमाइंड एट द स्पोर स्टेज। गैमेटोफाइट के जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वह स्पोर वाली स्टेज पर ही बन जाते हैं। यानी जो माइक्रोस्पोर होंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट पर मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट पर फीमेल गैमेट बनेंगे। दोनों गैमेट्स का वाटर की सहायता से फ्यूजन होगा। जाइगोट का निर्माण फीमेल गैमेटोफाइट पर होगा। उस जाइगोट से वापस स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है।